डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या होता है इसका डोमेन? एक्स की वैल्यू होती है -1 से +1 इंक्लूडिंग बोथ क्लोज्ड इंटरवल में। तो डोमेन के क्वेश्चंस में हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स की वैल्यू -1 to 1, तो यहाँ पर हम -x² की वैल्यू रखेंगे -1 से +1, यानी -x² बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल में, और -1 -x² +1। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो पहले माइनस हटाएंगे, फिर इस स्क्वायर को हटाएंगे। माइनस हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, और फिर ये वाला जो सिंबल है ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी इधर +1 वाला -1 होते इधर आ जाएगा, फिर -1 प्लस होते उधर हो जाएगा, और ये माइनस x² की वैल्यू -1 से 1 तक होगी। लेकिन बात यह है कि x² एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है। x की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन x² की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x² की वैल्यू 0 से लेके +1 तक होगी। जब x² की वैल्यू 0 से +1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना, तो x की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-1, तो -1 से लेकर +1 तक होगी x की वैल्यू, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे हम तो वो इस रेंज में आएगा 0 से 1 तक, क्योंकि x की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर -½ है, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4, तो इस रेंज में आता है 0 to 1। x की वैल्यू निकालनी थी हमें, x की वैल्यू आ गई, यही डोमेन है साइन इनवर्स -x²। इसलिए देयरफॉर डोमेन इक्वल टू -1 to +1। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। डिटरमाइन द डोमेन ऑफ determine the domain of sin inverse x plus cos x। fx equal to sin inverse x plus cos x। सॉल्यूशन। देखिए, जब डोमेन निकालते हैं दो फंक्शन का, वो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं, और दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होता है। फर्स्ट कंसिडर साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट
कंसीडर साइन इनवर्स एक्स। इतना तो याद ही होगा, कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 to +1। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 to +1। नाउ कंसीडर cos x। साइन इनवर्स एक्स ITF है, ये ITF नहीं है। cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos x का डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू क्या हो सकती है? डोमेन ऑफ cos x इक्वल टू r, या कह सकते हैं -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल में। अब जो हमारा आंसर होगा इन दोनों का डोमेन होगा, इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल इंटरसेक्शन -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल। इन दोनों में कॉमन क्या होता है? ये वाला। तो आंसर क्या आया? ओपन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। क्वेश्चन नंबर 3। What is the domain of sin inverse square root of x -1? बिल्कुल उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। रूट x -1, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 तक। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस में x -1, इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा +1। अब अकेला x चाहिए हमें, तो +1 इसमें ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर दें, इसमें भी कर दें। क्या आएगा? 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +2। x की वैल्यू आ गई। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x -1 इक्वल टू 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड डोमेन ऑफ fx if fx इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। सॉल्यूशन। तो x स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या होगी?
एच स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू होगी -1 से +1 तक। इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी की तरह ऐसे आएगा। अब पहले -1 हटाएंगे, फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो -1 हटाने के लिए 1 ऐड कर दें पूरे में, कितना आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर हटेगा। लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के लिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है -1 और +1 दोनों, 2 का -√2 और +√2 दोनों होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट देखिए 1 का स्क्वायर रूट होता है -1, 1 का स्क्वायर रूट +1 -1 और 2 का स्क्वायर रूट -√2 और +√2। इसमें सबसे छोटा ये वाला है और सबसे बड़ा ये वाला है। तो सबसे छोटा है -√2। तो x की वैल्यू क्या आएगी -√2 से लेकर -1, -√2 से -1 रहेगी। या फिर तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो -√2 से -1 तक होगी और 1 से लेकर +√2 तक। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का यूनियन लेना होगा। तो यूनियन क्या हो गया, h बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन 1 टू +√2। ये आंसर हो गया। कुछ सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x -3। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डोमेन तो वही होता है जो sin इनवर्स x का होता है, -1 से +1। तो 2x-3 यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से +1। 3 ऐड कर दो, 2, 2x, 4, 2 से डिवाइड कर दो। तो डोमेन क्या आया 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डोमेन ऑफ fx। fx में fx लेते हैं साइन इनवर्स 2x -1।
2x माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस वन ग्रेटर देन वन ऐड किया क्या आएगा 0 2 2 से डिवाइड करेंगे 0 x 1 देयरफॉर डोमेन इक्वल टू 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल क्वेश्चन नंबर 7 compute the domain of two sin inverse x plus cos inverse 2x सॉल्यूशन। पहले इसका निकालते हैं फिर इसका फिर दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इसका जब डोमेन निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 से कोई मतलब नहीं है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस वन टू प्लस वन। तो डोमेन ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? सेम रहेगा। अब इसकी बात आती है, इसमें x नहीं है 2x है। नाउ कंसीडर क्रॉस इनवर्स 2x। 2x की रेंज क्या होती है? मतलब वैल्यू ऑफ 2x माइनस वन से प्लस वन। डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ। इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब हमें इंटरसेक्शन लेना होगा किसका? इसका और इसका। दिस इज ए नंबर लाइन माइनस वन प्लस वन माइनस हाफ प्लस हाफ। ये जाता है माइनस वन से प्लस वन क्लोज्ड इंटरवल में डार्क सर्कल। ये जाता है माइनस हाफ से प्लस हाफ डार्क सर्कल। दोनों का कॉमन है ये वाला। हेंस required domain is equal to minus half to plus half।